सोचो कभी तुम रात में अकेले एक सुनसान रोड पर जा रहे हो और अचानक से तुम्हें दिखे कि सामने की तरफ एक औरत खड़ी हुई है और आसपास कोई भी नहीं है और अभी कोई म्यूजिक भी नहीं चल रहा है, बट स्टिल दैट लेडी इज डांसिंग इन अ वेरी क्रीपी वे। इसे देखकर अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ऐसे में अचानक से वो लेडी रुक जाती है और एक झटके से पीछे मुड़कर तुम्हारी तरफ बहुत ही क्रीपी तरीके से घूरने लगती है। तो क्या होगा, और क्या होगा अगर वो लेडी तुम्हें घूरते हुए स्माइल करते हुए तुम्हारी ही तरफ बहुत तेजी से भागने लगे और तुम्हें उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा सा चाकू दिखे। सर्बियन डांसिंग लेडी एक अर्बन लेजेंड है जो 2019 के आसपास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत पॉपुलर हुआ था। तो एक्चुअल में बात यह है कि एक औरत को सर्बिया की सड़कों पर रात के वक्त अजीब तरीके से डांस करते हुए देखा गया था और जो भी उससे देखने की कोशिश करता था या उसके करीब जाता था तो वो औरत उस पर अटैक कर देती थी। इसके रिलेटेड कुछ वीडियोस ऑनलाइन वायरल हुए जिसमें एक औरत को ट्रेडिशनल सर्बियन डांस करते हुए देखा गया है और कई लोगों ने क्लेम किया है कि ये सच है और वो औरत एक पागल या सुपर नेचुरल एंटिटी है। वेलकम टू कल्टंज। आज की स्टोरी हमसे शेयर की है अर्जुन ने। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्बियन लेडी के बारे में तो तुम्हें पता चल गया है, लेकिन सिर्फ सर्बिया में ही नहीं, ये इंसिडेंट्स इंडिया में भी कुछ लोगों के साथ हुए हैं और सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ऐसे ही अर्जुन ने भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया है जिसे उसने शेयर किया है। तो अर्जुन, जो कि एक 28 साल का लड़का है और वो एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर है, वो कई सारे यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वीडियोस को एडिट करता है और उसको अपने इस काम में 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो चुका है। अर्जुन दिल्ली में एक काफ़ी एक्सपेंसिव अपार्टमेंट में रहता है। अर्जुन के साथ कोई भी नहीं रहता है, उसकी फैमिली कहीं और रहती है और अर्जुन हर 10-15 दिनों में अपनी फैमिली से मिलने जाता रहता है। अर्जुन का शेड्यूल बहुत ख़राब है, वो लेट नाइट अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करता रहता है और इसी वजह से सुबह बहुत देर में भी उठता है। अभी कुछ महीनों पहले की ही बात है, अर्जुन को एक साथ 4 क्लाइंट से काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं जिसके लिए उसको काफ़ी अच्छा पेमेंट तो मिलने वाला ही था, बट द मेन प्रॉब्लम है कि उसको इन चारों प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत कम डेडलाइन मिली थी और उससे एज सून एज पॉसिबल ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने ही थे कैसे भी करके। अर्जुन के लिए ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था और ऐसा भी नहीं था कि ऐसा उसके करियर में पहली बार हुआ है। ऐसा हर महीने एक ना एक बार तो ज़रूर होता है अर्जुन के साथ। तो इस सिचुएशन को कैसे मैनेज और हैंडल करना है ये अर्जुन को बहुत अच्छे से आता है। तो वो जल्दी से काम स्टार्ट कर देता है और देखते देखते उसके 2 प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट भी हो जाते हैं। बट बचे हुए उन 2 प्रोजेक्ट्स के लिए एक तो टाइम काफ़ी कम मिला था और ऊपर से इसमें अर्जुन से एक गलती भी हो जाती है। एक्चुअली उसने कैसे तो करके टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट तो कर लिया, बट पता नहीं कैसे अर्जुन से कोई गलती हो जाती है या क्या होता है कुछ पता नहीं, बट वो पूरी प्रोजेक्ट की फाइल उसके लैपटॉप से डिलीट हो जाती है। और ऐसे में तुम्हें पता है कि कोई भी इंसान कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अब रात के 12 बजे हैं और अर्जुन पिछले 5 घंटों से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अगले दिन सुबह उसे क्लाइंट को फाइल प्रोवाइड करनी ही थी। अब उसकी मेहनत तो बर्बाद हो ही चुकी थी और ऑब्वियसली वो थक भी चुका है। इसीलिए वो अब सबसे पहले तो एक ब्रेक लेने का सोचता है और इसीलिए वो अब रात के 12 बजे अपने अपार्टमेंट के बाहर रोड में वॉक करने के लिए निकल पड़ता है। और बाहर आते टाइम सडनली उसको याद आता है कि अरे यार, एयरपोर्ट्स लेना तो भूल ही गया। वो वापस अंदर जाता है और एयरपोर्ट्स उसके वर्किंग रूम में लैपटॉप के पास ही पड़े हुए थे, तो वहाँ जाके वो उसे उठाता है और अब वो एयरपोर्ट्स कान में लगाकर फ़ोन से कनेक्ट करके गाना चला देता है और मस्त एकदम एंजॉय करते हुए अब अर्जुन अपने अपार्टमेंट के बाहर रोड पर थोड़ी दूर तक वॉक करने लगता है। अब अभी उसे वॉक करते हुए
और गाने सुनते हुए अप्रॉक्स 12-13 मिनट ही हुए होंगे और इस टाइम पर उसका मूड काफ़ी फ्रेश भी हो गया था। अब अर्जुन जिस एरिया में रहता है वहाँ पर रात में 11 बजे के बाद ही पूरा एरिया, रोड और सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। ना तो तुम लोगों को गाड़ियाँ चलती हुई दिखेंगी और ना ही तुम्हें उस अपार्टमेंट में और उसके आसपास के सारे घरों में और जो भी अपार्टमेंट्स हैं उसके आसपास, उनमें तुम्हें लोग भी जागते हुए नहीं दिखेंगे। तो जिस टाइम पर अर्जुन वहाँ बस अपना मूड फ्रेश करने के लिए वॉक ही कर रहा था, वहाँ पर बिल्कुल सुनसान सा माहौल बन चुका था। अब अर्जुन तो गाने सुन रहा था तो इसीलिए उसको इतना ज़्यादा डर तो फील नहीं हो रहा था। बट अगर वो उस टाइम पर गाने ना सुन रहा होता तो उस टाइम पर वहाँ घूम पाना किसी के लिए भी आसान तो नहीं है। अब अर्जुन गाने सुनता हुआ बस जा रहा है एंड नाउ अब वो अपने अपार्टमेंट से काफ़ी दूर आ चुका है। कुछ 20 मिनट से वो वॉक कर रहा है और यहाँ पर आके अर्जुन अब सोचता है कि चलो अब वापस घर पे चलते हैं, क्योंकि अब सुबह तक काम भी कंप्लीट करना है। तो अब वो वापस जाने के लिए जस्ट पीछे की तरफ टर्न लेता ही है कि उसको अपने राइट साइड पर एक पतली सी स्ट्रीट दिखती है और उसको सडनली हिट करता है कि ये स्ट्रीट तो एक्चुअली एक शॉर्टकट है उसके अपार्टमेंट तक जाने के लिए। तो वो बिना कुछ सोचे समझे बस सीधा उस स्ट्रीट में चला जाता है। वो जनरली कभी भी उस स्ट्रीट से नहीं गुजरता है, वो बहुत कम ही वहाँ पर गया हुआ है, इसीलिए उस रास्ते के बारे में तो पता है उसे, बट स्टिल वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता है उस स्ट्रीट को। और आज वो ऑलमोस्ट कई महीनों के बाद वहाँ पर गया था। वो स्ट्रीट भी काफ़ी अबेंडेंट सी पड़ी रहती है और काफ़ी गंदगी भी वहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगी, जो कि नॉर्मल है क्योंकि सब जानते हैं कि उस गली में लोग इतना ज़्यादा आते जाते नहीं हैं। तो अब वहाँ पर लोग अपने घर का गार्बेज वगैरह भी वहाँ फेंक कर चले जाते हैं। उस स्ट्रीट के अंदर जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी वो फ्लिकर हो रही थी और स्ट्रीट में एंटर करते ही अर्जुन को वहाँ गार्बेज की बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है और अब अर्जुन थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगता है, जिससे उसे इस इतनी गंदी बदबू को और ज़्यादा झेलना ना पड़े। तो अब वो जा रहा है और उसने अपने एक कान में ही एयरपोर्ट पहना हुआ है और एक कान में कुछ नहीं है और जाते जाते अचानक से उसे उसके पीछे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अर्जुन एक सेकंड के लिए रुकता है और जल्दी से अपने कान से वो एयरपोर्ट बाहर निकालता है और चेक करता है कि उसने जो रोने की आवाज़ सुनी है किसी औरत की, वो क्या सच में आ रही है या फिर उसका वहम है। उसके एयरपोर्ट से निकालते ही पहले तो एक सेकंड के लिए उससे कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देती है, बट जस्ट फॉर अ वाइल जैसे ही उसने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम ही होगा, इस मोमेंट पर उसे दोबारा से और क्लियरिटी के साथ उसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अब अर्जुन अपने आगे पीछे राइट लेफ्ट हर तरफ देखता है और उसे कहीं पर भी कोई भी औरत नहीं दिखाई देती है, बट स्टिल अभी भी उस औरत के रोने की आवाज़ उसे सुनाई दे रही है और धीरे धीरे वो आवाज़ और भी ज़्यादा क्रीपी होती जा रही है। अब अर्जुन थोड़ा इधर उधर देखता है और उसको अब थोड़ा डर भी लगने लगा था, तो वो और थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। अब अर्जुन आगे जा रहा है कि तभी उसने अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, जहाँ पर बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ था, अर्जुन को वहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई दिखती है और वो औरत काफ़ी ज़्यादा पतली और लंबी थी और वो लेडी वहाँ पर बस स्टिल ऐसे ही खड़ी ही है, ना वो कुछ कर रही है ना ही मूव कर रही है और बस ऐसे ही स्ट्रेट खड़ी हुई है। अब उधर काफ़ी अंधेरा भी है, तो ऐसे में अर्जुन उस लेडी को क्लियरली देख भी नहीं पा रहा था, बट वो एक बार के लिए तो उस औरत को इग्नोर ही करता है। पर अब जैसे ही अर्जुन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, अब उसको उस औरत के रोने की आवाज़ एग्जैक्टली उस औरत की तरफ से ही आ रही थी जिसे अर्जुन ने वहाँ गार्बेज की तरफ देखा था। और इस मोमेंट पर अर्जुन ना चाहते हुए भी उस औरत की मदद करने के लिए अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब वो जा रहा है। अब एकदम से जब वो औरत देखती है कि अर्जुन उसकी तरफ आ ही रहा है, तो इस मोमेंट पर वो औरत एक अजीब से पोस्चर में खड़ी होकर एक वियर्ड से अननेचुरल तरीके से डांस करना स्टार्ट कर देती है। और वो बिल्कुल इस तरह से डांस कर रही थी कि जैसे कोई पपेट हो, और वो इतने ब्रूटल जर्क्स मतलब झटकों से डांस कर रही थी कि उसके बोन्स के क्रैक होने तक का साउंड क्लियरली सुनाई दे रहा था उस पूरे सन्नाटे के एरिया में। एंड एट दिस मोमेंट वो लेडी जो अभी इतने बुरे तरीके से रो रही थी,
अब वो औरत बहुत डिमोनिक सी आवाज़ में हंस हंस कर डांस करने लगती है। इससे देखकर अब अर्जुन तुरंत वहीं पर रुक जाता है और अब उसके कदम पीछे की तरफ वापस से चलने लगते हैं। और इसे देख अब वो लेडी सडनली अपना डांस रोकती है और एक झटके से अर्जुन की तरफ बहुत खूंखार नज़रों से देखती है। और अब उसके हाथ में आउट ऑफ नोवेयर एक चाकू आ जाता है और उस चाकू से अजीब सा लिक्विड टपक रहा था जो कि ब्लड ही लग रहा था। अब वो औरत बहुत तेज़ स्पीड से अर्जुन की तरफ भागने लगती है और अर्जुन उस मोमेंट पर ना तो चीख पाता है और ना ही चिल्ला पाता है। वो बस वहीं के वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब अर्जुन को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के बेडरूम पर पाता है और वो रियलाइज़ करता है कि उसके पूरे शरीर पर स्क्रैचेस और चोट लगी हुई है, कुछ बोन्स भी क्रैक्ड हैं और उस हॉस्पिटल के रूम में उसके पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं। तो अर्जुन पूछता है कि क्या हुआ है, कैसे वो यहाँ पर आया है। तो अब उसके मम्मी पापा सब थे वहाँ पर, तो वो बताते हैं कि उसके अपार्टमेंट से उनको किसी का कॉल आया था कि तुम यहाँ बेहोश एडमिट हुए हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हमें पता चला कि तुम अपने अपार्टमेंट के पास वाली गली में पड़े हुए थे और तुम्हारे ही अपार्टमेंट के लोग तुम्हें वहाँ देख लेते हैं और तुम्हें यहाँ एडमिट करवा देते हैं। अब अर्जुन से पूछा जाता है कि क्या हुआ था उसके साथ, तो अब वो सबको वही औरत के बारे में बताता है और ऑब्वियसली कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। पर जो भी हो, अर्जुन ने एक्चुअली में एक सर्बियन डांसिंग लेडी को देखा था और अर्जुन एकदम श्योर है इस बात से। आफ्टर सम वीक्स वो थोड़ा रिकवर तो कर लेता है अपनी सारी इंजरीज से, बट उसके बाद भी अगले शायद 3-4 महीनों तक अर्जुन रेगुलर नाइटमेयर्स को एक्सपीरियंस करता रहता था। उसको रेगुलर उसी औरत के बारे में अजीब सा सपना आता था। बट हाँ, फिर कुछ महीनों बाद ये सारी चीज़ें अपने आप होना कम हो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड गुड बाय।